हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस। इसके बिना आपको ग्रामर के आगे के जो दूसरे टॉपिक्स है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया या चेंज द वॉइस हो गया या फिर आप स्पॉट द एरर तो की बात करो तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो आपको नहीं आएगी। आपको टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना एक बार आपने टेंस सीख लिया तो सिर्फ ग्रामर ही नहीं, आप वो डू एज डायरेक्टेड वाला सेक्शन ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो भी सारे सेक्शंस होते हैं जैसे आप आंसर्स ठीक से लिख पाओगे, उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको टेंस सीखना काफ़ी ज़रूरी है और ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ग्रामर का टॉपिक है। एंड डोंट वरी, टेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना सबको लगता है, इजी ही है। और अगर आपने एक बार उसके फॉर्मूला लर्न कर लिया और आपको वो फॉर्मूला में प्लेस करना आ गया ना, तो आप ये सारी चीज़ें भी उसके साथ सॉल्व कर सकते हो। आपको फटाक से स्पॉट द एरर समझ में आ जाएगा क्योंकि यूजुअली वो लोग वर्ब अलग दे देते हैं या फिर कुछ इन्फिनेटिव फॉर्म अलग दे देंगे, ऐसे कर देंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको पूरा अच्छे से मार्क्स मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज करना होता है। चेंज द वॉइस में आपको मेन वर्ब और जो सपोर्टिंग वर्ब है उसमें गलती नहीं होगी, तो आप ये भी ठीक से कर सकते हो, ये भी ठीक से कर सकते हो, ये भी ठीक से कर सकते हो और साथ में आप फ्लॉलेस आंसर्स लिख सकते हो। तो यूजुअली जो ग्रामर की वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं वो नहीं जाएंगे एक बार अगर आपने टेंस सीख लिया तो सबसे पहले जानते हैं कि टेंस के कितने टाइप्स है। तो 3 मेन टाइप है और उसके अलावा हर एक टाइप के 4 सब टाइप्स है, तो टोटल 12 है। ठीक है, तो 3 into 4 is equal to 12। टोटल 12 टाइप्स है टेंस के और आपको ये 12 फॉर्मूलाज लर्न करने ही पड़ेंगे। आगे के स्लाइड्स में आपको वो फॉर्मूला समझेंगे और एक बार आपको उनका ट्रिक समझ में आ गया ना तो आप उसको मतलब लॉजिकली भी याद रख सकते हो। ऐसा मैथ्स के जैसे आपको पूरा फॉर्मूला लर्न करने का ज़रूरत नहीं। एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गया, आप आराम से कर सकोगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स क्या है। पहला है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल या फिर जो अभी हो रहा है वो। दूसरा है पास्ट टेंस जो है भूतकाल, जो पहले हो चुका है। और तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस मतलब जो आगे होने वाला है, भविष्य काल। अभी इसमें 4 मेन टाइप है। तो पहला है सिंपल जो सादा होता है, उसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करते। फिर होता है कंटिन्यूअस जो चल रहा है। परफेक्ट जो हो चुका है लेकिन अभी इमीडिएटली हो गया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब होता है कि वो पूरा भी है लेकिन साथ ही में अधूरा है। और यही इन सब के है, पास्ट के भी वही है, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर है फ्यूचर के भी वही है, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सब के नाम भी आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे कि क्या है उनके नाम, क्योंकि ग्रामर में ये पूछते हैं कि आइडेंटिफाई द टेंस, तो आपको ये नाम लिखने आने चाहिए सबके। तो नाम भी आप याद कर लो, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि वो आधा होता है तो उसको कभी कभी इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही है, परफेक्ट भी इम्परफेक्ट भी वही है और कंटिन्यूअस भी वही है। तो सिंपल, फिर कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। फिर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी ये जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है क्योंकि भविष्य काल कभी आधा अधूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमको ग्रामर में वो आता है और वैसे सेंटेंसेस हमको लिखने पड़ते हैं तो हमें वो करना पड़ता है। बट अगर हम लोग साइंस की बात करें तो फैक्चुअली वो नहीं हो सकता, लेकिन इंग्लिश में लैंग्वेज है और हमको वो सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस में पहला है सिंपल, जैसे मैंने बोला कि ये सिंपल है, सादा है, इसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं करते। तो जो इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो ये है, सब्जेक्ट, वर्ब
ऑब्जेक्ट। अभी इसी में हम लोग वर्ब के आगे कुछ चीजें ऐड करते हैं या वर्ब का फॉर्म चेंज करेंगे उसको अलग अलग टेंस बनाने के लिए। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर इसमें सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, आगे की स्लाइड्स में भी आप देखोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज ही हो सेम रहेगा, बट ये जो चीजें हैं वर्ब, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब का फॉर्म, ये चेंज करना पड़ेगा। अभी ये सिंपल है, तो फिर इसमें हमने लिखा आई राइट अ लेटर, मतलब मैं खत लिख रही हूँ। तो आई है आपका सब्जेक्ट, राइट है आपका वर्ब और अ लेटर है आपका ऑब्जेक्ट। तो मैं खत लिख रही हूँ। फिर दूसरा है कंटिन्यूअस। अभी कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस को चाहिए होता है आईएनजी, उसको वर्ब आईएनजी में चाहिए होता है। और जब ये आईएनजी वाला वर्ब होता है ना, वो कभी अकेला नहीं आता, उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए एम इज आर में से यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट, फिर एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वी आई एन जी कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए वी आई एन जी को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो वो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी एम इज आर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो आई है इसलिए हम एम यूज करेंगे। अगर ही शी इट होता तो इज यूज करते, वी होता तो आर यूज करते और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो फिर आई है, आई सब्जेक्ट जैसे कि वैसा लिखा, आई के लिए एम, फिर राइट का हो जाएगा राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अभी तीसरा है परफेक्ट टेंस, जो पूरा हो चुका है। परफेक्ट टेंस को हैव हैज चाहिए होता है, हैव हैज या हैड, हैड पास्ट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट में हैव या हैज चाहिए होता है। और हैव और हैज को वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चाहिए होता है। और फिर आपका ऑब्जेक्ट तो सेम ही है। तो यहाँ पे आई है, आई के लिए हैव यूज किया, आई वी दे, इनके लिए हम लोग हैव यूज करेंगे, बाकी लोगों के लिए हैज यूज करेंगे। ठीक है, तो आई यूज किया, तो आई हैव रिटन अ लेटर। हैव परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव को चाहिए वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो राइट का हो गया रिटन अ लेटर। तो आई हैव रिटन अ लेटर। अभी आखिरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको दो टेंस बनाने हैं। परफेक्ट के लिए हैव हैज किया और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी किया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हैव हैज को वर्ब चाहिए थर्ड फॉर्म में, लेकिन अगर हम लोग थर्ड फॉर्म में लेके गए तो फिर कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस को क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डमी ऑपरेटर यूज करेंगे। डमी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं या ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कुछ मीनिंग नहीं होता सेंटेंस में, लेकिन वो बस ग्रामर का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। वो जो ग्रामेटिकली जो थोड़ी चीजें आधी अधूरी रह जाती है उनको पूरा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बिन यूज करेंगे। बिन बी का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बिन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है। तो फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वैसे के वैसा आया। हैव आई के लिए यूज किया, अगर ही होता तो हैज यूज होता। तो आई हैव परफेक्ट टेंस बनाया, इसको चाहिए थर्ड फॉर्म में वर्ब, तो फिर इसलिए हम लोगों ने बिन यूज किया। और वी आई एन जी कंटिन्यूअस बना रहे, तो फिर कंटिन्यूअस बन गया, उसके लिए हम लोगों ने राइटिंग यूज किया अ लेटर। आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर। बिन क्यों यूज किया, क्योंकि हैव को थर्ड फॉर्म में चाहिए। हैव क्यों यूज किया, क्योंकि परफेक्ट को हैव हैज चाहिए। और यहाँ पे वी राइटिंग क्यों यूज किया, क्योंकि कंटिन्यूअस को आईएनजी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार फॉर्मूला सुन लो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस वी थ्री या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको VEN भी लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बिन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी हम सेकेंड टेंस देखेंगे, वो है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में यूज होगा। यहाँ पे इसको V2 भी लिख सकते हो या फिर VED भी लिख सकते हो। VED इसलिए क्योंकि जो भी रेगुलर वर्ब होते हैं जब उनका कॉन्जुगेशन होता है तो यूजुअली ED आता है,
और V3 के लिए VEN इसलिए लिखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे वर्ब्स ऐसे हैं वो जब थर्ड फॉर्म में चले जाते हैं या फिर हम जब उनका पास्ट पार्टिसिपल करते हैं तब उनके आगे EN लगता है, जैसे राइट का हो जाता है रिटन। तो फिर इसलिए हम लोग वैसे करते हैं। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सेम है, वो चेंज नहीं होगा। इस स्लाइड में भी आप देख लो, हर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, वो चेंज नहीं होगा, बस वर्ब चेंज हुआ है। तो आई सब्जेक्ट है तो आई, राइट का हो गया रोट, और ऑब्जेक्ट है अपना अ लेटर। आई रोट अ लेटर मतलब मैंने खत लिख दिया था। फिर कंटिन्यूअस टेंस में जैसे मैंने प्रेजेंट में बोला था, उसको चाहिए वर्ब ING फॉर्म में, तो इसलिए वो चेंज नहीं होगा। अभी वहां पे हम लोगों ने एमिजार यूज किया था क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था, तो यहाँ पे हम लोग वॉज वेयर यूज करेंगे क्योंकि एमिजार का पास्ट टेंस होता है वॉज वेयर। तो फिर यहाँ पे वॉज वेयर हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी आई है इसलिए वॉज, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग क्यों लिया, क्योंकि कंटिन्यूअस को ING चाहिए और इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वॉज क्यों यूज किया, क्योंकि आई को वॉज चाहिए, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अभी परफेक्ट टेंस में हैव हैज हैड चाहिए होता है, पास्ट टेंस में सिर्फ हैड आता है, तो हैड को चाहिए थर्ड फॉर्म या फिर VEN, और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का हो गया आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट है अपना अ लेटर, तो वो आ गया। फिर यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर से वही चीज है, कंटिन्यूअस को चाहिए ING, इसको चाहिए हैड को चाहिए थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फिर आई सब्जेक्ट है अपना आई, तो आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर। राइटिंग क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए, हैड क्योंकि परफेक्ट के लिए, बिन क्योंकि हैड को चाहिए थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर से एक बार फॉर्मूलास देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब टू या फिर VED ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट was were VING ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट had V3 या फिर VEN ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट had been VING ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य का। तो अभी इसमें दो इम्पोर्टेंट हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो है शाल और विल। शाल और विल जो है वो है मॉडल ऑक्सिलरी है, जिनको हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी जब हम लोग इनसे टेंस बनाते हैं तब वो हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और फिर आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इवन दो ये मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, लेकिन वो अपने मॉडल ऑक्सिलरी वाली क्वालिटी नहीं छोड़ते। मॉडल ऑक्सिलरी की क्या क्वालिटी होती है कि वो जब भी यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, आप जब मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हो तो मॉडल ऑक्सिलरी का आगे का वर्ब जो है वो हमेशा बेस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज किया, जैसे काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसे अगर आपने डिडंट यूज किया या फिर कुडंट यूज किया, तो फिर इसके आगे का वर्ब जो है वो हमेशा बेस फॉर्म में चला जाएगा। जैसे आई डिडंट से दैट, ठीक है, वो कभी सेड नहीं होगा क्योंकि ये जो पास्ट टेंस है ये डिड ने बनाया। कुडंट के आगे भी आई कुडंट डू दैट या फिर आई कुडंट से दैट, यहाँ पे भी सेड नहीं होगा क्योंकि ये जो पास्ट टेंस है वो कुड ने बनाया। तो जब भी हम लोग फ्यूचर टेंस में कॉन्जुगेशन करते हैं, तो फ्यूचर टेंस या फिर कोई भी कॉन्जुगेशन जब करते हैं, तो यहाँ पे बिकॉज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं इसलिए उसके आगे का वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में चला जाएगा। बेस फॉर्म मतलब क्या होता है, कभी कभी प्रेजेंट टेंस में वर्ब को ऐसे लगता है, जैसे आई ड्रिंक, ठीक है, आई के साथ आता है ड्रिंक, लेकिन ही के लिए आता है ड्रिंक्स। तो ये एस जो यूज हुआ था वो ही के लिए यूज हुआ था। लेकिन अगर हम लोग यही सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस के लिए लिखे तो हम लोग शाल और विल यूज करेंगे, या फिर ही है तो विल आएगा, तो ही विल
ड्रिंक, तब ये एस जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन तो ये इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है बट ये साथ में मॉडल ऑक्सिलरी भी है, और मॉडल ऑक्सिलरी का क्वालिटी है कि वो कभी भी अपने वर्ब को कुछ टेंस या फिर कुछ ऐसे एक्सेसरीज यूज करने नहीं देता, वो थोड़ा आप बोल सकते हो उसको कंजर्वेटिव टाइप का है, वो बोलता है कि तुम बेस फॉर्म में ही रहो, तो इसके आगे का जो वर्ब है वो हमेशा बेस फॉर्म में चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे आई शाल विल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कुछ नहीं लगेगा, वीएस वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ये बेस फॉर्म में होगा। एक और चीज आपको याद रखनी है कि आई और वी के लिए हमेशा शाल यूज होगा, उसके अलावा सबके लिए विल यूज होगा। तो आई है इसलिए शाल, राइट अ लेटर, तो यहाँ पे राइट्स नहीं होगा वो कभी भी, क्योंकि शाल यूज हुआ है, ठीक है। अभी सेम चीज कंटिन्यूअस में करेंगे, कंटिन्यूअस को चाहिए वीआईएनजी, अभी वीआईएनजी को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे शाल विल को हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब तो यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है, और मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये क्या बोलेगा कि एक तो मैं टेंस बनाऊंगा या फिर मैं तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब का काम करूंगा, मैं दोनों काम नहीं करूंगा, मैं एक ही बार हेल्पिंग वर्ब बनूंगा, उससे ज्यादा नहीं बनूंगा। तो फिर लेकिन इसको तो चाहिए ना, इसको तो अपना वर्ब चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ टेंस ही बनाऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से डमी ऑपरेटर यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। बी क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसको चाहिए, इसको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो उसका खुद का हो, और ये बोल रहा है टेंस बनाऊंगा, तो इसने टेंस बनाया, तो आई शाल, शाल ने टेंस बनाया, बी हम लोगों ने इसके लिए यूज किया क्योंकि इसको अपना हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आई शाल बी राइटिंग अ लेटर, शाल से टेंस बनाया, बी यूज किया राइटिंग के लिए, इसको वर्ब को आईएनजी जब लगेगा तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो बी से मिला उसको, ठीक है। और यहाँ पे बिन वगैरह क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि शाल को जो उसके आगे का मॉडल ऑक्सिलरी, उसका आगे का जो हेल्पिंग उसके आगे का जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में चाहिए, इसलिए बी यूज किया। फिर आता है परफेक्ट टेंस, तो आई शाल विल प्लस हैव, अगेन यहाँ पे भी हम लोग कभी हैज यूज नहीं करेंगे या फिर हैड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग एस लग रहा है और डी लग रहा है, और इसको बेस फॉर्म में चाहिए ना, तो इसलिए हमेशा हैव ही रहेगा, ठीक है। वर्ब थर्ड 3 या फिर वीएन ऑब्जेक्ट, तो आई शाल हैव रिटन अ लेटर, शाल से हम लोगों ने फ्यूचर टेंस बनाया, हैव से परफेक्ट टेंस बनाया, और रिटन क्योंकि इसको चाहिए वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो आई शाल हैव रिटन अ लेटर। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब यहाँ पे भी सेम चीज, परफेक्ट को चाहिए हैव, इसको चाहिए कंटिन्यूअस को चाहिए वीआईएनजी, तो वो और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई शाल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई शाल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, शाल फ्यूचर टेंस बनाया, हैव परफेक्ट बनाया, बिन क्योंकि हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए, राइटिंग क्योंकि कंटिन्यूअस को आईएनजी चाहिए, अ लेटर। अभी 2 सेंटेंसेस का मैं कॉन्जुगेशन आपको करके बताती हूँ, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान मत देना क्योंकि वो हर इसमें सेम रहेगा, बस वर्ब के पे ध्यान दो कि कैसे वर्ब के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ तक है आपका प्रेजेंट टेंस, यहाँ तक है आपका पास्ट टेंस, और नीचे है आपका फ्यूचर, तो ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, और ये है फ्यूचर। तो ही प्लेज क्रिकेट, एस लगा क्योंकि ही है, इज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट टेंस, he played cricket, he was playing cricket, he had played cricket, he had been playing cricket. He will play cricket, he will be playing cricket, he will have played cricket, he will have been playing cricket. अभी यहाँ पे एक और सेंटेंस देखते हैं, we eat ice cream, तो यहाँ पे भी यहाँ तक है आपका प्रेजेंट, यहाँ तक है आपका पास्ट, और नीचे है फ्यूचर,
तो we eat ice cream, we are eating ice cream, we have eaten ice cream, we have been eating ice cream, we ate ice cream, we were eating ice cream, we had eaten ice cream, we had been eating ice cream, we shall eat ice cream, we shall be eating ice cream, we shall have eaten ice cream, we shall have been eating ice cream. अभी ये जो सेंटेंसेस का कॉन्जुगेशन हुआ ये सब वर्ब्स के इसमें हुआ, वर्ब का जो फॉर्मूला था हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला सीखे उनके बेसिस पे हुआ। तो अगर एक बार आपने वो फॉर्मूला सीख लिया तो आप इजीली कॉन्जुगेशन कर सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप उठाओ, उस हर एक सेंटेंस में जो वर्ब होगा मेन वर्ब उसको आइडेंटिफाई करो और उस आइडेंटिफाई करने के बाद उसका V2 देखो, VING देखो, VED देखो और VEN देखो। जैसे मैं आपको 2-3 वर्ब्स का बताती हूँ। ये है गो, तो सॉरी V2 है तो फिर गो, फिर ये हो जाएगा गोइंग, ये हो जाएगा वेंट और ये है सॉरी गॉन। ठीक है, VN इज V3, दिस इज V2। तो जैसे एक और अगर मैं बताऊँ आपको डांस, तो फिर डांसिंग, डांस्ड और एक है डांस्ड। तो फिर आप इसमें से कुछ भी सेंटेंस ले सकते हो, जैसे आई गो टू मार्केट या फिर ही गोज टू मार्केट, तो फिर वहाँ पे ही के लिए गोज हो जाएगा और इसके लिए डांसेस हो जाएगा, ही शेड के लिए। तो आप ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस सॉल्व करके देखो अपने से। आप चाहे तो उसको कमेंट में मुझे आंसर लिख के दे सकते हो, मैं वो चेक करके आपको बताऊंगी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपने कहाँ पे गलती की, क्या गलती की। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया एंड आई होप आपके सारे टेंस के डाउट जो थे वो इससे क्लियर हो गए। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करना, नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।